एक बार की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल की खुशबू और उसकी शांति सभी को अपनी ओर खींच लेती थी। इस जंगल में एक बड़ा शेर था जिसका नाम शेरू था और एक छोटा खरगोश जिसका नाम छोटू था। दोनों एक अनोखी दोस्ती में बंधे हुए थे। शेरू जंगल का राजा अपनी शक्ति और विशाल शरीर के लिए जाना जाता था। छोटू छोटा लेकिन चतुर और समझदार खरगोश था। दोनों की दोस्ती बहुत अलग थी जिसे देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान होते थे। जंगल में किसी ने नहीं देखा था कि एक बड़ा शेर और एक छोटा खरगोश इतने अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक दिन शेरू जंगल में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि छोटू एक पेड़ के नीचे कूद रहा था। शेरू ने सोचा, यह छोटा खरगोश कितना चंचल है। उसने छोटू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम छोटू है। और आपका नाम? शेरू ने कहा, मैं शेरू हूं, जंगल का राजा। छोटू ने हैरानी से देखा, आप जंगल के राजा हैं? आप इतने बड़े हैं फिर भी इतने सुंदर। शेरू मुस्कुराया और बोला, हर कोई सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी सुंदर होता है। इस प्रकार दोनों की दोस्ती शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। छोटू अपनी चतुराई से शेरू को हंसाता रहता था, जबकि शेरू अपने बड़े आकार से छोटू की रक्षा करता था। जंगल के सभी जानवर उन्हें देखते और सोचते कि यह दोस्ती कितनी अजीब है। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल की सैर करेंगे। छोटू शेरू के साथ बैठ गया और दोनों साथ में घूमने निकल गए। जंगल की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए दोनों दोस्तों ने एक सुंदर दिन बिताया। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल में एक खतरनाक जानवर आ गया था जिसे बाज कहते थे। बाज अपने तेज पंजों और खौफनाक नजरों से जानवरों को डराता था। शेरू ने सुना था कि बाज ने कई जानवरों को डरा दिया है और अब वह छोटू को भी डराना चाहता था। छोटू ने कहा, शेरू, क्या हम बाज का सामना कर सकते हैं? शेरू ने कहा, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना कर सकते हैं। छोटू थोड़ा डर गया, लेकिन शेरू की हिम्मत देखकर उसने खुद को संभालने का फैसला किया। जब दोनों बाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि बाज शिकार की तलाश में था। शेरू ने कहा, बाज, हमसे मत खेलो, हम यहाँ सिर्फ दोस्ती दिखाने आए हैं। बाज ने उन्हें देखा और मुस्कुराया, तुम दोनों क्या समझते हो? तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। छोटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमारे बीच दोस्ती है और हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। बाज ने गुस्से में कहा, दोस्ती से क्या होता है? मैं तुम दोनों को डराता हूं। शेरू ने सोचा, हमें कुछ करना होगा। उसने छोटू की तरफ देखा और कहा, चलो हम दोस्ती की शक्ति दिखाते हैं। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। छोटू ने छोटी छोटी बातें करके बाज को भटकाया, जबकि शेरू ने पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया। बाज हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों मिलकर मुझे कैसे हरा रहे हो? शेरू ने कहा, दोस्ती की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। बाज ने उन्हें देखा और समझा कि दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक प्रबल शक्ति है। बाज ने हार मान ली। ठीक है, मुझे तुम्हारी दोस्ती की ताकत समझ में आ गई, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। शेरू और छोटू खुश हुए और बाज ने उन्हें उनकी दोस्ती की शक्ति को समझने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद जंगल में सब कुछ बदल गया। सभी जानवर शेरू और छोटू की दोस्ती से प्रेरित हुए और उन्होंने भी दोस्ती की महत्ता को समझा। जंगल में सभी ने मिलकर एक दूसरे की रक्षा करने का फैसला किया। एक दिन जंगल में एक उत्सव का आयोजन हुआ। सभी जानवर और पक्षी मिले और दोस्ती का उत्सव मनाने लगे। शेरू और छोटू की दोस्ती की कहानी सभी को प्रेरित कर रही थी। दोस्ती के इस उत्सव में सभी ने मिलकर गाने गाए और एक दूसरे के साथ आनंद लिया। छोटू ने एक गाना गाया, दोस्ती से बड़ी कोई शक्ति नहीं, सबसे सुंदर यह रिश्ता है। शेरू ने उसकी तारीफ की और सभी ने इस दोस्ती का जश्न मनाया। इस प्रकार शेरू और छोटू की दोस्ती ने सभी को दिखाया कि असली शक्ति दोस्ती में है। जंगल के सभी जानवर समझ गए कि जब तक वे एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी समस्या उन्हें हरा नहीं सकती। इस दोस्ती की कहानी ने सभी को सिखा दिया कि दोस्ती न केवल खुशी देती है बल्कि मुश्किल समय में भी साथ देती है। शेरू और छोटू ने सभी को यह सिखाया कि दोस्ती को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना होती है। आखिर में शेरू और छोटू ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोनों की दोस्ती की कहानी जंगल में सुनहरी अक्षरों में लिखी गई और सभी जानवर इस कहानी को
अपने बच्चों को सुनाते रहे।